कॉलेज चौराहे पर प्रदर्शन कर रही है। चौराहे के आसपास पुलिस का जाब्ता भी तैनात है। अनंतपुरा इलाके के बाजार को समर्थकों ने बंद करा दिया है। आज अमीन पठान की जमानत अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई होनी है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव को कल जेल भेज दिया गया था। राजकार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज हुआ था। कुछ दिन पहले ही अमीन बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। तो बड़ी खबर कोटा की आपको बताते हुए, अमीन पठान की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से कॉमर्स कॉलेज चौराहे पर प्रदर्शन किया जा रहा है। चौराहे के आसपास वहां पुलिस का जाब्ता भी तैनात किया गया है। अनंतपुरा इलाके के बाजार को समर्थकों ने बंद कर दिया था। आज अमीन पठान की जमानत अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको यह भी बता दें कि प्रदेश कांग्रेस महासचिव को जेल भेज दिया गया था। राजकार्य में बाधा डालने के मुकदमा दर्ज हुआ था। कुछ दिनों पहले ही अमीन बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। तो कोटा की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता देते हैं। अमीन पठान की गिरफ्तारी के विरोध में लगातार प्रदर्शन कांग्रेस का देखने में सामने आ रहा है। कांग्रेस कॉमर्स कॉलेज चौराहे पर यह प्रदर्शन कर रही है। चौराहे के आसपास पुलिस का जाब्ता भी तैनात किया गया है। अनंतपुरा इलाके के बाजार को समर्थकों ने बंद कर दिया है। विरोध के चलते आज अमीन पठान की जमानत अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई होनी है। नज़र उस तरफ भी सबकी टिकी हुई है, लेकिन इधर प्रदर्शन किया गया, बाजार को बंद कर दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव को कल जेल भेजा गया था। अब आज जमानत पर सुनवाई भी होनी है। और जो आरोप की बात है, राजकार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज हुआ था। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता कोटा से और जानकारी के साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, अभी फिलहाल प्रदर्शन जारी है क्या, और कैसे पुलिस की तरफ से स्थिति को देखा जा रहा है? देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कॉमर्स कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। नारेबाजी कर प्रदर्शन कर आक्रोश जताया जा रहा है कि जो गिरफ्तारी हुई है अमीन पठान की, वो गिरफ्तारी उचित वो अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं। वो द्वेषतापूर्ण राजनीति से देश द्वेषतापूर्ण बता रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं भाजपा नेताओं पर। फिलहाल पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया। 2 पुलिस थानों की जो है जो जाब्ता यहाँ तैनात किया गया। और एक और जो अनंतपुरा के मार्केट है, वहां बाजार को पूरे पहले से बंद कर दिया गया सुबह से, और वहां आरएसी का जाब्ता तैनात किया गया। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया। आज एक तरफ जो अमीन पठान की जमानत अर्जी है, उन पर भी फिलहाल सुनवाई होनी है। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। किसी हंगामे के हालात नहीं बने इलाके में, इसी के चलते पूरी तरह से अलर्ट है। और फिलहाल नारेबाजी कर प्रदर्शन किया जा रहा है। और जो अनंतपुरा के मार्केट है, उनको फिलहाल बंद रखा गया है। वहां भी भारी पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है। अमीन पठान, जो वन विभाग के अधिकारियों ने इनके खिलाफ राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करवाया था, उसके बाद पुलिस ने कल इनको गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजने के कोर्ट ने जो आदेश दिए थे। फिलहाल कोटा की सेंट्रल जेल में अमीन पठान बंद है और आज इनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। कुछ दिनों पहले ही जो है अमीन पठान भाजपा छोड़कर कांग्रेस में सम्मिलित हुए थे। उसके बाद ये एक बड़ा मामला अवैध जो है बस्ती बताई जा रही है, और वहां अतिक्रमण से जुड़ा मामला है। राजकार्य में बाधा के बाद में ठीक है, नजर बनाकर रखे ओम प्रकाश। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपडेट के लिए। अजमेर में मदार रेलवे स्टेशन के पास देर रात बड़ा हादसा हो गया। साबरमती से चलकर अजमेर के रास्ते आगरा कैंट जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन पर बड़ा ट्रेन हादसा सामने आया है। गनीमत रही कि इस दौरान किसी के जनहानि की सूचना नहीं है। अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन से थोड़ा पहले साबरमती ट्रेन के इंजन के साथ ही 4 डब्बे नीचे उतर गए। अजमेर में साबरमती ट्रेन और मालगाड़ी के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। गाड़ी को थोड़ी देर बाद मदार रेलवे स्टेशन के पास हुआ ये हादसा इतना भीषण था कि साबरमती आगरा कैंट सुपरफास्ट एक्सप्रेस के इंजन समेत 4 डिब्बे बिजली के पोल को तोड़ते हुए पटरी से नीचे उतर गए और सीटों पर सो रहे बच्चे, महिला और बुजुर्ग नीचे गिर गए। सभी
इंजन और डब्बे जो है मालगाड़ी से टकराए और उसके बाद एक पोल को तोड़ते हुए सभी अपनी पटरी से नीचे उतर गए। आपको सीधी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, मदार रेलवे स्टेशन के पास की तस्वीरें हैं जहां एक मालगाड़ी खड़ी है, मालगाड़ी से ये टकराई। आप देखेंगे सीधा टकराने की जो तस्वीरें हैं, हादसे की जो तस्वीरें हैं वो सीधे यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन जो है मालगाड़ी से टकराते हुए और फिर जो है नीचे उतरी है। पहला डब्बा ये है और उसके बाद जो है इंजन के बाद जो है 4 डब्बे हैं। रात करीब 1:10 पर हुए ट्रेन हादसे की खबर जैसे ही जिला प्रशासन और रेलवे के अधिकारी को मिली, वो अपनी टीमों के साथ मौके पर पहुंचे और राहत बचाव शुरू किया। हादसे के बाद यात्रियों को करीब 3:16 पर सुरक्षित कोच में बिठाकर रवाना किया गया। गनीमत रही कि ट्रेन हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। 2 यात्रियों को मामूली चोट आई, जिन्हें प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। हमारे लिए खुशकिस्मती ये है कि अभी तक कोई पैसेंजर को रिपोर्टेड सीरियस इंजरी, नॉर्मल इंजरी, माइनर इंजरी या कोई भी किसी तरह की चोट वगैरह नहीं लगी है। फिर भी हमने अपनी टीम को जेएलएन और सिविल हॉस्पिटल वगैरह भेज दिया है। साबरमती एक्सप्रेस हादसे की वजह से अजमेर आगरा रेल रूट कई घंटों तक बाधित रहा। इस दौरान कई ट्रेनों का रूट बदला गया और कई ट्रेनें कैंसिल करना पड़ा। हादसे वाली ट्रेन को डाउन ट्रैक के जरिए मौके से रवाना किया गया। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि एक ही ट्रैक पर दोनों ट्रेनों के आने से यह हादसा हुआ। साबरमती से आगरा की तरफ जा रही थी, उसका अजमेर के पास मदार के होम सिग्नल पर अवपतन हो गया। इस डिरेलमेंट के कारण से इंजन और 4 जो जनरल के डब्बे थे उनका अवपतन हो गया है। हमारे अधिकारी जो है दुर्घटना स्थल पर तुरंत पहुंच गए हैं। कोई भी जनहानि नहीं हुई है इस पूरे घटनाक्रम में और कुछ जो मामूली चोट लगी थी पैसेंजर्स को, उनको तुरंत ही पास के अस्पताल में ले गया है। हमारे जो दुर्घटना राहत गाड़ी होती है वो भी साइट पर पहुंच चुकी है। राहत पहुंचाने का काम तुरंत कर दिया गया है और जो रिस्टोरेशन का काम है वो भी शीघ्र कर दिया गया है। हमारी पूरी उम्मीद है कि जो हमारी टीम है वो तुरंत ही साइट को रिस्टोर भी कर देगी। साबरमती ट्रेन हादसे के लिए जांच कमेटी का गठन किया गया है ताकि हादसे के पीछे की वजह का पता लगाया जा सके। कमेटी जल्द पूरी रिपोर्ट रेलवे को सौंपेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक भाटी की रिपोर्ट। इधर जयपुर और अजमेर हाईवे धारा से जो सहमत हैं उनके लिए हमेशा दरवाजे खुले हुए हैं और लोग आ भी रहे हैं। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताते हुए कहा कि डूबते जहाज पर कौन टिकेगा। जब गांव में आग लग जाती है तो चूहे निकलकर भागते हैं, वैसे ही कांग्रेस पार्टी से लोग भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से भारत तो जुड़ा नहीं बल्कि कांग्रेस टूट रही है। दल बदल तो ठीक है, जिसकी मन में इच्छा है वो कहीं जाओ। जो हमारे सिद्धांतों से विचारधाराओं से खुश है उनके लिए दरवाजा खुल रहा है, आए और आ रहे हैं लोग। हमने तो कांग्रेस ज्वाइन नहीं की, हम किसी कारण से पार्टी से हमको निकाल दिया था, टिकट भी काट दिया था, लेकिन हम विचारधारा में बने रहे। फिर पार्टी ने जगह दे दी। डूबता जहाज है, उसमें कौन रखेगा। जब किसी गांव में आग लगती है तो मतलब आग लग रही है, वहाँ भारत नहीं भारत तो जुड़ नहीं रहा, कांग्रेस टूट रही है। तो गांव में जैसे आग लगती है तो वो चूहे निकल के भागते हैं। अगली खबर गंगापुर सिटी से है, जहां पर विधायक रामकेश मीणा ने पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर और सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर 3 बार चुनाव हार चुके हैं, इसके बाद भी फीता काटने और जीमने में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, पूर्व विधायक ने शहर में भूमाफियाओं को पनपाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा विधायक ने नगर परिषद पर आरोप लगाते हुए कहा कि गंगापुर सिटी नगर परिषद में भी लूट मची हुई है। कोई टेबल लेकर भाग रहा है तो कोई कुछ और लेकर भाग रहा है। हमारे पूर्व विधायक साहब इस गंगापुर विधानसभा क्षेत्र से
3 चुनाव हार चुके साथियों, 3। और 3 चुनाव हारने के बाद में अभी भी कैंची हाथ में ले रखी है। अभी जाकर के और वजीरपुर में अरे नगर पालिका हमने बनवाई और नगर पालिका की घोषणा हमने करवाई। वजीरपुर में क्या काम किए जरा आपने जो है 20 साल में एक काम बताइए वजीरपुर का, गंगापुर शहर के काम बताइए, कोई काम नहीं किया और केवल जीवने के अलावा और फीता काटने के अलावा कोई काम नहीं करते हो। पूरा भूमाफिया गंगापुर में सक्रिय हो गया। डीडवाना से खबर है जहां पर सीएमओ की पोस्ट का मामला सुलझने के बजाय और उलझता ही जा रहा है। दरअसल बांगड़ जिला अस्पताल के पीएमओ धनराज चौधरी को अनिल कुमार की जगह सीएमएचओ बनाया गया है। वहीं अनिल कुमार का डिमोशन किया गया, जिसके बाद अनिल कुमार ने कोर्ट की शरण ली। वहीं कोर्ट ने मामले में यथास्थिति बनाने के आदेश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार ने एक और आदेश निकाला है जिस पर मकराना बीसीएमओ नरेंद्र सिंह चौधरी को डीडवाना में सीएमएचओ का पद दिया गया है। वहीं अनिल कुमार कोर्ट के आदेश के अनुसार सीएमएचओ के पद पर अभी वहां मौजूद हैं। अब देखना होगा कि चिकित्सा विभाग में किस तरह जिले में चिकित्सा विभाग अपनी सेवाएं सुचारू रूप से रख पाता है। यह खबर जालौर से है जहां पर पुलिस ने 500 रुपए के जाली नोटों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई है। पुलिस की माने तो बाकरा गांव के पास बाइक सवार 2 संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर पूछताछ की गई। दोनों से संतोषजनक जवाब न मिलने पर दोनों की तलाशी ली गई तो उनके पास से 500 रुपए के कुल 20,500 रुपए मिले, जिसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में इन्होंने नकली नोटों को लेकर कहा कि उन्हें ये नोट राऊराम जाट नाम के व्यक्ति से मिले थे। बाद में इस बात की सूचना एसपी को दी गई, जिसके बाद राऊराम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से 500 के कुल 104 नकली नोट यानी कुल रकम 52,000 के ये जाली नोट बरामद किए गए। अलवर के बहरोड से खबर बताते हैं जहां पर दिल्ली और जयपुर हाईवे पर लगा कई किलोमीटर लंबा जाम और जाम लगने से वाहन चालकों को बहुत परेशानी हो रही है। वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं। गर्मी के चलते लोगों को दिक्कत भी हो रही है। स्कूल बसें, एम्बुलेंस सब कुछ जाम में फंसे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे रेंगते हुए सड़क पर, हाईवे पर ये वाहन, बड़े वाहन, छोटे वाहन, यात्री वाहन धीरे धीरे चल रहे हैं। लंबा जाम ये कई किलोमीटर का लग गया है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर ये कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। बीकानेर से खबर है जहां पर घर में रखे हुए गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। तेज धमाके के साथ गैस सिलेंडर फट गया। तेज धमाके की वजह से खिड़कियां भी उखड़ गईं। धमाके से घरेलू सामान और नकदी जेवरात मिले हैं। करीब 50,000 नकदी, सोने चांदी के आभूषण समेत अनाज जलकर खाक हो गया है। पूगल पुलिस की टीम और राजस्व पटवारी मौके पर पहुंचे हैं। पूगल कस्बे के वार्ड नंबर 5 स्थित एक मकान की ये घटना है। सरपंच सिद्धार्थ सिंह भाटी ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है। कोटा